हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जेईई मेन का इस साल का और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से 4 अप्रैल से 2 का क्वेश्चन है। ये वीडियो से भी कुछ नया थ्योरीज नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आप सबको। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट एक कंडीशन दिया है मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू 2। Z1 एंड Z2 अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Z1 लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2, Z2 लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। Z1 एंड Z2 के बारे में चारों ऑप्शन में Z1 और Z2 के बारे में डिस्कशन हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम डिराइव करेंगे ज्योमेट्रिकली। इक्वेशन पहले डिराइव करेंगे, इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। ओके, शुरू करते हैं। गिवन व्हाट इज द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 डिवाइडेड बाई हाफ माइनस Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू 1, इक्वल टू 2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास। वन वे इज देयर दैट फर्स्ट डिनोमिनेटर को राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ 1/2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 इज इक्वल टू 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे या कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। इससे कुछ रिजल्ट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या मिलेगा हमें, Z1 मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 2Z1 इंटू Z2 बार का स्क्वायर। ओके, ये बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा या फार्मूला यूज़ होगा। उस फार्मूला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फार्मूला क्या है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 बार। ये बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार का वैल्यू जो होगा, Z2 इंटू Z1 बार का वैल्यू, रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 बार का वैल्यू भी वही होगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको याद रखना पड़ेगा आप सबको। अभी ये फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। ओके, मोड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 स्क्वायर इज देयर, दैट विल बी इक्वल टू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ 2Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू 2Z2 बार 2Z2 का होल बार। ओके, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर है। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 के जगह 2Z2 एंड यहाँ पे Z2 बार की जगह 2Z2 बार। ओके, सिमिलरली राइट साइड में क्या है, 1 माइनस 2Z1 इंटू Z2 बार का स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स
1 plus 4 times mod of z1 into z2 bar square माइनस क्या होगा 2 रियल पार्ट ऑफ 2 into रियल पार्ट ऑफ 1 into 2 z1 into z2 बार का होल बार। ओके, वही फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों साइड सिंप्लीफाई किया मैंने। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सो मोड z1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 टाइम्स मोड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ये 2 रियल नंबर है, बाहर आ जाएगा 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ z1 इंटू z2 को मोड ऑफ z1 इंटू z2 विल बी इक्वल टू मोड z1 इंटू मोड z2। सो दिस विल बी इक्वल टू मोड z1 का होल स्क्वायर इंटू मोड ऑफ z2 बार का होल स्क्वायर माइनस ये 2 भी बाहर आ जाएगा 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार का होल बार है। सो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, z1 इंटू z2 का होल बार विल बी इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। सो z1 बार इंटू z2 बार का होल बार हो जाएगा z2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। एक है फर्स्ट वन इज मोड ऑफ z1 इंटू z2, मोड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मोड z1 इंटू मोड z2। सेकेंड वन इज मोड ऑफ z is equal to mode of z bar, and third one is mode z1 into z2 bar, z1 into z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। ये 3 फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। सो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे, 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2। इसी यहाँ पे मैं बताया था कि z1 इंटू z2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार जो होगा, रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 बार भी वही होगा। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमें, मोड z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मोड z2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स मोड z1 स्क्वायर इंटू z2 बार का मॉडुलस जो होगा, z2 का मॉडुलस भी वही होगा। सो मोड ऑफ z2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। ये इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे हम। मोड z1 स्क्वायर माइनस 1, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 4 टाइम्स मोड z1 स्क्वायर इंटू मोड z2 स्क्वायर, देन यहाँ पे जो बचा है 4 टाइम्स मोड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये दोनों टर्म से अगर 4 टाइम्स मोड ऑफ z2 स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, मोड z1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये फैक्टराइज हो गया, मोड z1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 टाइम्स मोड z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज मोड z1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और मोड z2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सो देयरफॉर mod z1 on simplification, mod z1 will give the value 1 and mod z2 will be equal to 1/2। सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में दिया है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। सो इससे पहले मैं बता चुका था, मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विथ सेंटर z1 एंड रेडियस r। एंड यहाँ पे z1 के जगह ओरिजिन है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू r रिप्रेजेंट्स ए सर्कल
अगर Z1 के जगह ऑरिजिन पुट कर देंगे, सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस विल बी इक्वल टू R. So in the same manner, mod Z1 equal to 1 means, mod Z1 equal to 1 means Z1 lies on a circle, with center at origin and radius equal to 1. And mod Z2 equal to 1 means, mod Z2 equal to 1 by 2 means Z2 lies on a circle with radius 1 by 2. So ये ऑप्शन देखेंगे हम, ये ऑप्शन कहाँ पर है. So either Z1 lies on a circle of radius 1 or Z2 lies on a circle of radius 1 by 2. So option 4 is correct. Okay, thank you so much for watching my video. Meet you again in the next video.